नमो मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को विदित हो गया होगा कि झारखंड का जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनकी परीक्षा अति शीघ्र होने वाली है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास कुछ उत्तरम चरितम के अन्य जो ग्रंथ हैं जो कि निर्धारित पाठ्यक्रम में हैं, तो उन ग्रंथों का कुछ प्रश्नों की श्रृंखला संकलित थी, तो मैं उन प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको उत्तराम चरितम के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए जो है मेरा लक्ष्य है कि 100 प्रश्नों को आज मैं करा दूँ इसी एक वीडियो में। तो उसके लिए क्या होगा ना कि जो है अगर हम व्याख्या करेंगे प्रश्नों की तो शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं आज व्याख्या नहीं करूँगी, सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न और आंसर करते चलेंगे, क्योंकि इस समय जो है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जहाँ आपकी गलती होगी, आपके पास चीज़ें संकलित होंगी, आप या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर किसी प्रश्न की व्याख्या चाहिए होगी तो मैं वो आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगी। चलिए फटाफट जो है प्रश्नों को देखते हैं। भवभूति की स्थिति काल है, भवभूति की स्थिति काल है। तो भवभूति जो है उत्तरम चरितम के नाटककार हैं। इन्होंने 3 नाटक मालती माधवम, उत्तरम चरितम और महावीर चरितम इन्होंने लिखा है। तो इनके जो नाटक हैं इनमें जो है विदूषक का अभाव है, ये भी है, और इनकी स्थिति काल जो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। प्रश्न संख्या घ। अच्छा देखिए, इस समय मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग भी देख सकें और कम टाइम में ऐसा वीडियो बनाने की मेरा थोड़ा सा कोशिश है। तो अगर शब्द लड़खड़ा जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये है कि बहुत जल्दबाजी में जब कोई काम करते हैं थोड़ा बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् निर्गुण घनव्यथा। ये शुरुआत में ही जब जो है स्टार्टिंग में दोनों लोग भागती हुई जाती हैं, तो स्टार्टिंग में जब उसकी शुरुआत होती है उत्तरम चरितम की, तो शुरुआत में ही ये होता है ना कि दो तमसा और मुरला दोनों की वार्तालाप होती है, तो उसी के अंतर्गत जो है ये शुरुआत में शायद पहला ही श्लोक है, ये गंभीरत्वाद वाला पहला ही श्लोक है, जिसमें जो है ये बताया गया कि मुरला के द्वारा शायद कहा गया है कि ये जो अनर्भिन्नो गंभीरत्वाद मूढ़भ्यता, जो ये लोग होते हैं ना तेजमान राजा महाराजा लोग होते हैं, जैसे रामचंद्र जी, इन लोग की जो विरह व्यथा होती है, गंभीर गुण व्यथा होती है, वो भी एकदम अजीबो गरीब होती है, इस तरीके से कहा है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न कि किस कवि और किस संदर्भ में कहा गया। देखिए बहुत वहाँ पे कई ग्रंथ रहेंगे, यहाँ तो सिर्फ उत्तरम चरितम लेके उपस्थित हूँ, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो वैसे तो खैर 5 श्लोक इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इतना पता ही होगा, आपने उससे रिलेटेड प्रश्न मतलब उतना तैयार ही कर लिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ 3 प्रश्न दे रहा है एक प्रश्न के साथ। पहले पूछ रहा है कि आप मतलब किस ग्रंथ का है, ठीक है, उत्तरम चरितम के तृतीय अंक का। और उत्तरम चरितम किसने लिखा है, तो भवभूति ने लिखा है। तो भवभूति और उत्तरम चरितम के किसके बारे में बताया गया है, तो राम के कर्म का वर्णन कर रहा है ये श्लोक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह जाते हैं स्नपयति हृदय स्नेह निस्त्रणी ते धवल मुक्त मुग्धा, ऐसे टाइप का कुछ प्रश्न है, आगे स्पष्ट दिख नहीं रहा है। तो ये पूछ रहा है कि यह गद्यांश किस ग्रंथ से उत्कृत है। यह गद्यांश कहाँ से उत्कृत है, उत्तरम चरितम से उत्कृत है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। उत्तरम चरितम में कुल कितने अंक है, तो उत्तरम चरितम में कुल 7 अंक है। तृतीय अंक जो है इम्पॉर्टेंट है, छाया अंक है, और गर्भांक की भी योजना है उत्तरम चरितम में। चलिए जितना हमको लगेगा हम फटाफट बताते चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए। त्वम जीवितम तमसि में हृदयम द्वितीयम, यह उत्तरम चरितम की किसकी उक्ति। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्वम जीवितम तमसि में हृदयम द्वितीयम ऐसा राम कहते थे, लेकिन उत्तरम चरितम में जो तृतीय अंक में ये बात कही है वसंती ने कही है कि तुम ऐसा कहते थे, यानी किसके मुँह से कही, वसंती के मुँह से कही है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि त्वम जीवितम तमसि में हृदयम द्वितीयम किसके बारे में कह रहा है, तो सीता जी के बारे में कह रहे हैं। अगर यही प्रश्न पूछ ले कि त्वम जीवितम तमसि इस प्रकार से कौन कहता था, पहले कौन कहता था, तो यहाँ पे राम। 3 टाइप का प्रश्न बन सकता है। आप प्रश्नों को पढ़ करके, क्योंकि ये इसी टाइप के प्रश्न होते हैं जो बहुत इजी लगते हैं और गलत करा देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। उत्तरम चरितम के तृतीय अंक में राम किसके अपनी मनोव्यथा कहते हैं। तो देखिए राम के साथ में वासंती होती हैं और सीता के साथ में कौन होती हैं, तमसा, दोनों नदियाँ होती हैं। तो जो भी राम जो कहेंगे वो वासंती से और सीता जो कहेंगी वो तमसा से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पूर्वोत्पीड़ित तटाकस से परिवाह प्रतिक्रिया। यहाँ पूर्व
पूरा शब्द का अर्थ क्या है? तो पूरा शब्द का क्या अर्थ होता है? जल वृद्धि। पूरा मतलब क्या होता है? जल वृद्धि। पूरा यानी जल वृद्धि, पुरात यानी जल वृद्धि के कारण पीड़ित, तटाकस यानी तालाब को, परिवाह मतलब हटा देना, पानी को हटा देना, काट देना, ही परिवाह कर देना ही जो है उसके क्या होता है, उसके लिए अच्छा होता है। जब भगवान राम जो है सीता की याद में परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपनी मनोव्यथा कहने लगते हैं, तो जो है जब उनको रोका जाता है कि इस तरीके से मत कहो, तो यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं नहीं रोको नहीं। जो जल वृद्धि होती है, जब ना जो अंदर का आपके भाव है, जब वो आप किसी से कह लेते हैं, रो लेते हैं थोड़ा सा, तो मन को शांति हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका जो अर्थ है पूरा का अर्थ होता है जल वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अस्तयो से गे वा प्रीतिहत हरण सैक्तम सेतुमोघा। तो श्लोकांश है कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? आपका उत्तरम चरितम का है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि करुण रस प्रधान नाटक है। तो करुण रस प्रधान नाटक एक है। देखिए नाटक हमेशा श्रृंगार रस ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन भवभूत ने जो उत्तराम चरितम लिखा वो करुण रस में लिखा, इसीलिए भवभूत जो है प्रसिद्ध नाटककार हो गए, उनकी मतलब ख्याति बढ़ गई, इसीलिए उत्तरम चरितम की गणना जो है ये अलग टाइप में थोड़ा लेख से हट कर इन्होंने कार्य किया। तो इन्होंने किस रस में, ये किस रस में है? करुण रस प्रधान नाटक कौन है? उत्तराम चरितम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? उत्तराम चरितम में वड़ी, तमसा और मुल्ला क्या है? तो ये दोनों क्या है? नदियाँ हैं, दोनों सखियाँ नहीं, राक्षसी भी नहीं, लौकुश भी नहीं, बल्कि क्या है? दोनों सखियाँ हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विराबथेव वन में ति जानकी। करुणस्य मूर्ति था शरीरिणी विराबथेव वन सीमा जानकी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्या मुरला का है, क्या सीता का है, क्या राम का है, या फिर तमसा का है? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये तमसा द्वारा कहा गया। जब तमसा सीता का प्रवेश होता है तो तमसा के द्वारा ये कथन कहा गया कि करुणा से मूर्ति अथवा शरीर की, किससे कहा गया है? तमसा के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भवभूति किसके आश्रित कवि थे? जयचंद्र के, यशोवर्मा के, हर्षवर्धन के अथवा देवपाल के। भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो भवभूति जो है यशोवर्मा के आश्रित कवि थे, ये तो आपको पता ही होगा, भवभूति के सामान्य परिचय में पढ़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि अंतःकरणस्य त्वस्य दंपत्यो स्नेह सन स्यात्। आनंद ग्रंथिरेव एकम। आगे का नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा फोटो खींचने में दिक्कत हो गई। ये लाइन वैसे तो ध्यान ही होगा। अंतःकरणस्य दंपत्यो स्नेह स्यात्, अंतःकरणस्य दंपत्यो स्नेह से संयात आनंद ग्रंथिरेव। आनंद ग्रंथिरेव, यहाँ अपत्यम शब्द से क्या अर्थ है? ये लाइन ये कह रहा है कि जो पति पत्नी है उनका स्नेह जो है, जो जो संतान होती है ना, उनकी आ जाने से उनका स्नेह और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, और ज़्यादा मतलब घनिष्ठ हो जाता है। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा भी हो तो कह देते जाओ पप्पा से ही कह आओ, जाओ अब मस्त तुम ये कह आओ, तो कहीं ना कहीं आपस में वार्तालाप चलती रहती है उस बच्चे के माध्यम से। तो ये जो है पति पत्नी के प्रेम को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने वाले होती हैं संतान। तो जो है आपत्यम का अर्थ होता है संतान से होता है, संतानोत्पत्ति से नहीं, गर्भावस्था से भी नहीं, प्रसव पीड़ा से भी नहीं, बल्कि संतान से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है उत्तराम चरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है शंभुक वध के लिए राम के दंडकारण्य में जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वसन से, राम सीता के मिलन से, लव कुश के चंद्रकेतु परिचय से। तो उत्तरम चरितम की कथा वस्तु की प्रारंभ होती है शंभुक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से अथवा राम द्वारा सीता निर्वसन से। कहाँ से होती है? तो देखिए इसमें कोई अंक नहीं दिया गया है, इन्होंने सीधे कह दिया है कि जो उत्तराम चरितम है उसकी जो कथा है वो प्रारंभ कहाँ से होती है।
है ना। तो कहाँ से होती है बताइए। तो इनकी कथा जो है प्रारंभ शुरू में ही जो है दिखाते हैं ना कि वो चित्र लेकर आता है, फिर सीता को छुड़ाते हैं। तो राम द्वारा सीता के निर्वसन से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? रामचंद्र जी द्वारा सीता के निर्वसन से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है। तो उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या, अच्छा इसमें कह रहा है कुल पात्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या जो है वो है 36। कितने हैं? 26, है ना। देखिए इसमें 26 लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप बना लीजिए, इसको 36 कर लीजिए। 36 पात्र हैं इसके अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में वड़ी, तमसा और मुरला ही हैं। सीता की सखियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, लव कुश की परिचारिका है या राक्षसियाँ हैं। तो उत्तर रामचरितम में बड़े जो तमसा और मुरला है ना, वो 2 नदियाँ हैं, सखियाँ और ये सब कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम नाटक में तृतीय अंक का प्रधान रस है। तो करुण रस है ना। करुण रस के लिए भभूति माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, छायांक उत्तर रामचरितम में कौन सा अंक है। तो छायांक देखिए इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तृतीय अंक को छायांक कहा गया, क्योंकि छाया रूपी सीता उसमें उपस्थित होती हैं, भगवान को दिखाई नहीं देती हैं। चलिए, ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, यह कथन किसका है। ईदृशा नाम, इन लोगों का जो विपाक होता है, विपाको मतलब होता है करुणा, इन लोगों की जो दर्द होता है, इन लोगों की जो इन लोगों का जो क्या कहते हैं दुख होता है, विपाक का अर्थ होता है दुख। इन लोगों का दुख होता है वो परम अद्भुत होता है ना, वो अत्यंत अद्भुत होता है, इस प्रकार से मुरला ने कहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विपाक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विपाक शब्द का जो अर्थ होता है वो जो है, विपाक शब्द का अर्थ इससे पहले देखे हमने चर्चा कर दिया। तो विपाक शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या करुणा होता है, क्या करुणा होता है, क्या विस्मय होता है, या दुरावस्था होता है, यह भ्रम होता है। तो विपाक का अर्थ है ना यहाँ पे जो है दुरावस्था, इन लोगों की जो दुरावस्था है वो अत्यंत अजीबो गरीब होती है ना, जिसको कोई समझ नहीं सकता है। दुरावस्था यानी कि बुरा दिन जो होता है, दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज़ें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय संवादों में नाटकीय है, मतलब उत्तर रामचरितम के देखिए प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए कि जो उत्तर रामचरितम है तृतीय अंक में किन 2 पात्रों से नाटकीय संवाद जो है नाटक आगे बढ़ता है। तो तमसा और मुरला, कौन सी 2 पात्र हैं? तमसा और मुरला। ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। चलिए देखिए, कह रहा उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है। देखिए इसमें 100 प्रश्न हैं, थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो गई हैं, तो आप इसको थोड़ा सा क्या करिएगा कि प्रश्नों के ये इस पे नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि सारा जो है मैंने जो पिक्चर ली है वो आगे पीछे हो गया कम संख्या, तो आप कम संख्या पर मत जाइए। ये मान चलिए कि जो भी मेरे पास है वो 100 प्रश्नों को हम हल कराएंगे, वो आगे पीछे जो भी हो। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या है? देखिए अभी इससे पहले तो करुण रस है मुख्य रस। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। अविदित गत यामा रात्रि यो व्यरसित, उत्तर रामचरितम में किसकी उत्पत्ति? अविदित गत यामा, यामा मतलब क्या होता है? रात। रात्रि यो अविदित, यह किसकी उक्ति है? तो यह राम की उक्ति है, राम के द्वारा कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34, छायांक का मुख्य उपजीव क्या है? छायांक उपजीव क्या होता है? जिससे प्रेरणा लेकर, जिसको आधार मानकर चीज़ें की गई हों। तो राम सीता पुनर्मिलन या विरह वेदना की अनुरक्ति। उपजीव क्या है? पति मिलन या सीता राम मिलन।
छायांक का मुख्य उपजीव्य क्या है? आधार, आश्रय, मुख्य क्या है, बताइए क्या है? तो उत्तरम चरितम का जो मुख्य उपजीव्य है ना, वो है राम और सीता का पुनर्मिलन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 है। भवभूतिर विशेष्यते है, यह उक्ति किस नाटक के बारे में कहा गया है? भवभूति जो भवभूति को विशेष करती है, जो भवभूति की विशेषता है, ऐसा कौन सा नाटक है? तो ये नाटक है उत्तरम चरितम, पहला ही। चलिए प्रश्न संख्या 36, उत्तरम चरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख मिलता है? उत्तरम चरितम के तृतीय अंक में क्या कृष्णा की, कावेरी की या गंगा की? देखिए इन तीनों और नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन तीनों नदियों का उल्लेख तो तृतीय अंक में नहीं है, बल्कि किसका है? गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है करुणस्य मूर्तिर् इव, यह उक्ति किस? करुणस्य मूर्तिर्, यह उक्ति तमसा की है ना। इससे पहले भी अभी प्रश्न आया था, अब देखिए अब छोटा कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 देखिए, भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का उम्बेक है, नीलकंठ है, श्रीपति है या श्रीकंठ है? क्या नाम है? भवभूति का मूल नाम क्या है? भवभूति का नाम मूल जो है वो श्रीकंठ है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 देखिए, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके कवि हैं उनके बारे में भी संक्षेप में, या हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है ये सब प्रश्न। पुटपाक का अभिप्राय क्या होता है? पहले ही पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणा रसा श्लोक में आया है। तो पुटपाक जो है क्या है? एक प्रकार के औषधि पकाने की एक विशिष्ट विधि या ढंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40, रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो क्या तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने, दंडकारण्य के देखने के लिए बिल्कुल, राक्षसों का वध करने के लिए, ऋषियों के दर्शन करने के लिए, दर्शन के लिए भी नहीं गए थे। आप सभी को पता है किसके लिए गए थे? तो ये तपस्या करते हुए जो ऋषि मुनि थे उनके शंभू को दंड देने के लिए, उनको शंभू परेशान कर रहा था राक्षस, जो तपस्या मुनि कर रहे थे, तो उनको शंभू का वध करने के लिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके आगे का। इकतीस से हो गया, चलिए 41 से 40 तक हुआ ना। चलिए 41 से आते हैं। 41वां प्रश्न है कि मूर्छित राम की चेतना कैसे मिली? मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली जब राम मूर्छित हो जाते हैं? तो शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श या वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो सीता जब उनको छू लेती हैं तो सीता के स्पर्श से कहते हैं लगता है कि जैसे कि उन्होंने उनके छू लिया हो, इस तरीके से मेरे हृदय प्राण में प्राण आ गए हैं, जैसे कि मतलब किसी फूल ने छू लिया, इस तरीके से वर्णन है। तो ये जो है सीता के स्पर्श से जीवित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि कौन सा रस विवर्त को प्राप्त कर लेता है? कौन सा ऐसा रस है जो विवर्त को प्राप्त कर लेता है? तो एको एव रस है ना, विवर्तम, तो वही बार बार आता है और इस तरीके से है वर्णन। तो वो कौन सा रस है? करुण रस या विप्रलम सिंगरा जो होता है, यही बार बार विवर्त को प्राप्त करता है। जब आदमी मिल जाएगा तो फिर क्या होता है कि इसका संयोग हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा तो फिर वियोग हो जाएगी। यही एक रस है, जब कभी सन्नाटे में गया तो शांत हो जाएगा। तो एक रस यही है, एक ऐसा रस है जो सारे विवर्त यानी अनेक चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, अनेक रसों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि प्रस्वः खलु प्रकृष्ट पर्यंत स्नेहस्य, यहाँ प्रसवा शब्द से क्या अर्थ है? संतान, प्रसव वेदना, संतानोत्पत्ति अथवा गर्भावस्था। देखिए ये सब जो गर्भावस्था, संतानोत्पत्ति, प्रसवा से आप सब प्रसव से यही सब अर्थ लगाएंगे, जबकि ये सब बिल्कुल अर्थ नहीं। इसका अर्थ है क्या? संतान। प्रसवा का अर्थ होता है संतान संस्कृत में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुरोत्पीड़ित तटाकस से परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन है, यह कथन किसने कहा है? लोपामुद्रा ने कहा, गोदावरी ने कहा है, मुरला ने कहा, तमसा ने। देखिए ये कथन देखिए राम के करुण रस के बारे में कहा गया है, जब राम बहुत हृदय से बहुत
एकदम दुखी होते हैं, अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो लोपामुद्रा तो वहाँ थी नहीं राम के पास, गोदावरी भी नहीं थी। तो ऐसा कौन कहता है? आप देखिए, मुरला और तमसा में से कोई एक कही होंगी, आप बताइए कौन कहता है? तो ऐसा कौन कहती है? तमसा कहती है। जब राम इतना ज़्यादा, वासंती इतना ज़्यादा उनको उकसाती हैं तो वो रोने लगती, मतलब उनकी वीरा व्यथा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी पत्नी को याद करके। तो जो सीता कहती है एक तो ऐसे ही बेचारे परेशान हैं, और ये वासंती सखी क्यों? तो तमसा कहती है कि देखो, उनको रोको नहीं, रो लेने दो। जितना वो रो लेंगे, जितनी अपनी चीज़ों को निकाल लेंगे ना, उनका हृदय हल्का हो जाएगा। जैसे कि किसी सरोवर में यदि किसी तालाब का पानी यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको जो है काट के तालाब का पानी निकाल देना ही उस तालाब के लिए अच्छा होता है। इस प्रकार से उनको उदाहरण देती हैं, और ये कथन कहा है तमसा ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45। त्वम जीवितम त्वमस्य मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नैनी योर मृगम त्वमेव हे। यह कथन है किसका है? सीता का है, वासंती का है, मुरला का है, अथवा गोदावरी का है? तो यह कथन देखिए, राम के साथ वासंती रहती हैं तो वासंती ने कहा था, और ये राम के लिए कहा था कि तुम ऐसा कहते थे पहले, अब क्या हुआ? अब कहाँ गई तुम्हारी सीता? अब तुम्हारा प्यार कहाँ गया? इस तरीके से गोदावरी कहती हैं। ऐसा राम पहले कहते थे, लेकिन उस समय तृतीय अंक में ऐसा वासंती कहती हैं कि तुम ऐसा कहते थे। लाइन तो राम की है, लेकिन वो याद दिला रही वासंती, इसलिए राम बिल्कुल मत लगाइएगा टिक अगर आप सामने हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46। उत्तरम चरितम में वर्णित वासंती है क्या है? राक्षसी है, नदी है, लौकुश उसकी परिचारिका है, सीता की सखी है। तो न राक्षसी है, न को उसकी परिचारिका है, बल्कि ये क्या है? वासंती क्या है? वासंती क्या है? राक्षसी, लौकुश की परिचारिका, सीता की सखी, सॉरी हाँ, क्या है? उत्तरम चरितम में वर्णित जो वासंती है वो क्या है? मुरला और तमसा दो नदियाँ थी ना, तो वासंती क्या है? तो वासंती नदी भी नहीं है। देखिए, मुरला और तमसा नदी थी, राक्षसी भी नहीं है, लौकुश की परिचारिका भी नहीं, बल्कि सीता की सखी है वासंती। सीता की सखी, और जो सखी होती है ना, उनको बड़ी वेदना होती है कि हमारे सखी को छोड़ दिया, ऐसे कर दिया। ज़्यादातर वो देखिए, वो उसके पति लड़ने झगड़ने में काम जो है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्रियंवदा जाकर उनका पैर पकड़ती हैं, सखी चिंता ज़्यादा होती है, पति के बारे में कहती हैं कि छोड़ के चला गया, ऐसा वैसा दुष्यंत के बारे में। तो देखिए यहाँ जो सीता की सखी है, ये वासंती सीता की सखी है, ठीक है, नदियाँ नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47। छायांक उत्तराम चरितम नाटक का प्रधान रस है, यानी उत्तराम चरितम का जो छायांक है उसका जो प्रधान रस है, तो उसी में तो सबसे ज़्यादा करुण है। तो करुण, वैसे तो उत्तरम चरितम करुण रस के लिए माना गया है, लेकिन जो छायांक है वो तो करुण रस के लिए एकदम से पूरा उसमें करुणा छलक रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखिए, उत्तरम चरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्योंकि इसमें राम को सीता चित्र दिखाया गया है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों और पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती, मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। क्या कारण है कि इसको छायांक कहा गया? तो देखिए सबसे लास्ट वाला देखिए, मंच पर जो उपस्थित सीता है ना, वो सिर्फ राम को नहीं दिखाई दे रही है, बाकी तमसा उमसक दिखाई दे रही है, राम को न दिखे, अदृश्य सीता है राम के लिए। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। भवभूत के आश्रयदाता नरेश का नाम था। जो भवभूत के आश्रयदाता, तो यशो वर्मा थे इनके आश्रयदाता, है ना? कौन थे? यशो वर्मा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। 49 प्रश्न हो गए। अगली स्लाइड पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि भगवान अगस्त की पत्नी कौन है? तो अगस्त की पत्नी कौन है? मुरला है क्या तमसा? ये तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं इतनी बार। मुरला तमसा दो नदी हैं, तो अगस्त की पत्नी कैसे हो सकते हैं? सौधांतिक भी नहीं है। क्या है? लोपामुद्रा है। भगवान अगस्त की जो पत्नी है वो लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा के द्वारा वो भेजी गई थी, है ना? तो लोपामुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि किस लय मुग्धम वंदनान विप्रलूनम नन्मययुतेयम, मालिनी छंद में लिखा गया श्लोक। तो हृदय कमल शोषी करुणो शीर्घ शोका प्रस्तुत
श्लोक किस ग्रंथ का है? लो, उत्तरामचरितम का। इतना बढ़िया श्लोक और पूछ लिए एकदम स्टडी। तो किसका है? उत्तरामचरितम का। लेकिन चूंकि यहाँ आप लोग जो है, यहाँ आप मेघदूतम वाले जो यक्षिणी के बारे में भी करुण वरुण आया है, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए लाइन को याद रखिएगा। ये किसके बारे में कहा गया है? उत्तरामचरितम के से लिया गया है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से लिया गया है कि हृदय कमल सोचे दारुण, एकदम करुणा से, दीर्घ शोक से, मतलब जैसे किसी बंधनाथ जो कुसुम का फूल हो, मुरझा गया, इस टाइप के कुछ वर्णन सीता के बारे में कहा गया है इस श्लोक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। जब बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का नाम है, छायांक है, इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखिए, मुरला और तमसा कौन है? तो मुरला और तमसा जो है नदियां हैं दोनों। अगला प्रश्न देखिए, तुम जीवितम तमस्मि हृदयम द्वितीयम। तुम जीवितम का अर्थ क्या होता है? कि तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम जीवन हो, या तुम्हारे जीते। तो देखिए जीवित उबित का कुछ नहीं है, बल्कि तुम मेरा जीवन हो, ऐसा रामचंद्र कहते हैं ना। जब वैसे भी देखिए, जब नई नई शादी उदी होती है तो लोग कहते हैं अरे तुम मेरी ज़िंदगी, ये है वो है, डायलॉग बाद में फिर। चलिए खैर, प्रश्न 54 का आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? मालती माधव में, उत्तरामचरितम में, सप्तवास प्रदत्तम में, यहाँ स्वप्नवास प्रदत्तम होगा, या उत्तरामचरितम में। तो उत्तरामचरितम में गर्भांक है ना। जब नाटक के अंदर नाटक खेला जाता है तो उसे गर्भांक कहते हैं। तो ये 7वें अंक में शायद गर्भांक है, तो इसमें उत्तरामचरितम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। उत्तरामचरितम में किसके ल और कुश की जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? किसके द्वारा? विस्कंभक द्वारा, प्रवेशक द्वारा, आकाशभाषित द्वारा, या चूलिका द्वारा? तो आकाशभाषित होता है, आकाशभाषित द्वारा ये पता चलता है। देखिए उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आकाशभाषित द्वारा पता चलता है कि शकुंतला ने विवाह कर लिया है ना गंधर्व। और यहाँ भी क्या हो रहा है कि यहाँ आकाशभाषित द्वारा पता चल रहा है कि अच्छा सॉरी, एक मिनट। उत्तरामचरितम में लव कुश के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। अच्छा, तो ये उत्तरामचरितम के देखिए तृतीय अंग है, तो ये विस्कंभक के द्वारा, जब दो नदियाँ आपस में बात करती रहती हैं, ये हटा दीजिए। ये तो आकाशभाषित राम का होता है कि हाँ, ये 7वें अंग में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर का थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, मुझे एकदम ध्यान आ गया। विस्कंभक में ही तृतीय अंक में देखिए मुरला और नदियाँ दोनों आपस में कहें कि किसके द्वारा रहस्य उद्घाटन होते। सारे रहस्य के उद्घाटन दोनों नदियाँ आपस में बात करती हैं ना, कि इस तरह कहा कि उनकी प्रसव वेदना हुई, फिर वह उन 2 पुत्रों को जन्म दिया, फिर यहाँ जो है उनका एडमिशन करा दिया वाल्मीकि आश्रम में। ये सब दोनों विस्कंभक में ही मुरला और तमसा के द्वारा होता है ना, इन दोनों का। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं बताया? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक हैं। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि संपूर्ण उत्तरामचरितम में 7 अंक को मिलाकर कितने श्लोक हैं? एको रसा करुणयो निमित्त भेदा से संबंध इस ग्रंथ से है। तो एको रसा करुणयो निमित्त, एक ही रस करुण है जो सभी निमित्त इर्द गिर्द घूम करके होता है, सभी के निमित्त है। ये उत्तरामचरितम से है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59। विदूषक रहित रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, विदूषक रहित है, और इनके तीनों नाटक विदूषक रहित हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60। एको रसा करुणो निमित्त भेदास अभिज्ञान उत्तरामचरितम का है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है, देखिए इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ। चलो अब देखिए, एक आया है, आई कठोर यश साकिलम ते प्रिय, एक कठोर यशाकिलम ते प्रिय, जिसका यश ही सब कुछ है, ऐसा है कठोर किलम ते प्रिय। कथन किसका है? क्या सीता ने कहा, या वसंती ने कहा, तमसा ने कहा, मुरला? तो ये वसंतियाँ जो है, जो राम के साथ में रहती हैं। 64 नंबर का प्रश्न है। आगे का प्रश्न कुछ छूट गया, इसको अभी फिर से जो छूट गया है, फिर से इसकी फ़ोटो लेके फिर आपको देंगे। तो 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्या तुम जो है उनको भूल गए हो?
है कठोर यस्ता प्रियम ते क्रिय। तो ये किसने कहा था? वासंती ही राम के साथ होती है ना, सीता के साथ तमसा होती है। तो ऐसा कौन कह सकता? वासंती ही ने कहा है कि ऐ कठोर यसा किलम ते प्रिय। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वधू द्वितीय का अर्थ होता है दो स्त्री, दूसरी स्त्री, दूसरे की स्त्री या प्रिया के साथ। तो वधू द्वितीय, एक मैं और दूसरा मेरी वधू यानी प्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर सही होगा। ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है, दूसरी स्त्री और ये सब इस पर न जाइएगा। वधू और द्वितीय, दूसरा वधू, एक मैं और दूसरा वधू, ऐसा राम ने कहा था ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66। आस्योत आस्योतनम नु हरिचंदन बल्लभाना मेनु आस्योतनु हरिचंदन पल्लवानम। मतलब टपका आस्योत निश्चित रूप से हरिचंदन, पल्लव का रस, हरिचंदन कहा जाता है कि इसमें इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को जीवित भी कर सकता है। तो जब भगवान मूर्छित हो जाते हैं, जब सीता के स्पर्श से जीवित हो जाते हैं, तो कहते हैं अरे ये आश्चर्य कैसे हुआ, क्या कोई हरिचंदन का फल से पत्ते से रस टपका, या क्या हुआ कि मैं एकदम से जो है उठ गया, मैं हो गया, ऐसा क्या रहस्य रहा। तो ये कहा गया है कि अलंकार है। इसमें कौन सा प्रेक्षा अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार है? तो देखिए इसमें जो है इनको भ्रांति हो रही है, संदेह हो रहा है ना, संदेह हो रहा है कि क्या कोई पल्लव का रस टपका या किसी अमृत या भगवान ने स्पर्श, मतलब ऐसे कई प्रकार की चीज़ें उनके मन में आ रही हैं। तो ये जो है संदेह अलंकार है, संदेह हो रहा है कि ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, तो संदेह अलंकार है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 67। भवभूति का संबंध किस कृति से है? उत्तरम चरितम से है, महावीर चरितम, मालवीय या बुद्ध चरितम। किस कृति से नहीं है? देखिए यही है नहीं चीज़, नहीं को भी बड़ा ध्यान में हमने झटके से देखिए अभी पढ़ लिया किस कृति से है, अभी भट्ट से लगा देते अगर थोड़ा देर हो रही होती थी। लेकिन देखिए तीनों हैं, कौन नहीं? बुद्ध चरितम नहीं है। ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 68। ततः प्रविश्य नदी द्वयम, इस गद्यांश से नदी द्वयम का प्रत्यय है। नदी द्वयम में प्रत्यय तरफ, मतुप, यत या क्या। यहाँ नदी द्वयम शब्द में क्या प्रत्यय है? द्वयम में कौन सा प्रत्यय है? तरफ, मतुप, क्यप या यत। चलिए बताइए 68 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतुप। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 69। पुटपाक प्रतीकास्य करुणो रसा। पुटपाक प्रतीका से करुणो रसा, इस पंक्ति का प्रतीकास का अर्थ क्या होता है? औषधि या तुल्य या अव्यक्त या शोक। तो प्रतीकास, पुटपाक प्रतीकाश रामस्य, यानी राम का प्रतीकास मतलब होता है तुल्य। क्या होता है? तुल्य। प्रतीकास का अर्थ होता है तुल्य। जैसे पुटपाक की औषधि पकाने की विधि होती है, उसी के समान, उसी के तुल्य भगवान का करुण रस है, ऐसा कहा गया इस लाइन में। मुरला द्वारा जब कहा जाता है पहला ही श्लोक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उनसठ तक हो गया, 69 तक हो गया। तो 70 प्रश्न पर आते। 70वां प्रश्न कह रहा है कि 17वां प्रश्न कह रहा है कि किमपि संभ्रांतेव, यह उक्ति किसकी है? किमपि संभ्रांतेव, कुछ संभ्रांति है, कुछ संदेह है, ऐसा तमसा के द्वारा है, मुरला के द्वारा, राम के द्वारा, सीता के द्वारा अथवा मुरला के द्वारा। तो यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है बताइए? यह उक्ति जो है वो मुरला की है कि कोई संभ्रांति है, कोई भ्रांति है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 71वां प्रश्न देखिए। अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम था? अगस्त्य की पत्नी इससे पहले भी पूछ चुके हैं, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा। चलिए अगला प्रश्न 72वां देखते हैं। पुराणस्व शुरमेता तावतो मानवस्य, यह पंक्ति में पुराण का तात्पर्य है। पुराणस्व शुरमेतद, जो इसमें पुराण आया है इस लाइन में, इस पुराण शब्द का तात्पर्य क्या है? क्या 18 पुराण है? क्या राम है? क्या सूर्य है? क्या चंद्रमा? तो देखिए कहा है कि पुराण जो अग्रणी हैं उन सब के,
तो कौन अग्रणी है? भगवान सूर्य के बारे में कहा गया है कि मानवस्य जो मनुष्य के अग्रणी, सूर्यवंश के जो अग्रणी है, जो हमारे पुराण है यानी पूर्वज जो हैं, ऐसे कौन सूर्यवंश के पूर्वज कौन है? भगवान सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भगवान सूर्य की अर्चना के लिए, सीता के पूर्वज है ना। चला अगला प्रश्न देखिए। सूर्य की पूजा करने के लिए ये तो भेजती है नदी में। भवभूति के गुरु का नाम था भर्तु, नीलकंठ, ज्ञान निधि या दामोदर। तो भवभूति के गुरु कौन थे? भवभूति के गुरु हैं ज्ञान के निधि यानी ज्ञान निधि, ऑप्शन नंबर 2। चलिए प्रश्न के 74। भवभूति का आश्रय है पुलकेशिन, विष्णुवर्मा, यशोवर्मा। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया गया। भवभूति के पिता का नाम क्या था? भवभूति के पिता नीलकंठ थे, श्रीधर थे, धनपाल थे तो श्रीकंठ थे। तो भवभूति के जो पिता का नाम था वो था नीलकंठ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भवभूति का जन्म स्थान क्या है? विदर्भ का पद्मपुर, दक्षिण एवं आंचलपुर, उत्तर धूलापुर, धारा नगरी। तो जो भवभूति थे ना, इनका जन्म होता विदर्भ के पद्मपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77। उत्तरम चरितम भवभूति विशेष्यते। यह उक्ति किसकी है? भवभूति का है। यह उक्ति है क्षेमेंद्र का है, विक्रमार्क का है या जलहड़ का है? यह उक्ति किसने कहा है कि उत्तरामचरित भवभूत से विशेष्यता? देखिए भवभूत ने तो कहा नहीं होगा, किसी ने अपनी प्रशंसा खुद तो किए नहीं होंगे। तो अब बताइए भवभूत नहीं होगा, इन तीनों में से बताइए ये किसका है? ये तीनों आलोचक हैं। तो ये जो है कहा विक्रमार्क, किसने कहा है? विक्रमार्क ने कहा है कि उत्तर रामचरित भवभूत विशेष्यते। 8वां देखिए 78वां है। भवभूत शिखंडी निर्गलित रंगणी। यह उक्ति है जलहड़ की, धनपाल की, क्षेमेंद्र की अथवा विक्रमार्क की। तो यह उक्ति भी क्षेमेंद्र, यह उक्ति किसने कही? क्षेमेंद्र ने कही। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 में कह रहा है कि भवभूति का काल समय क्या है? 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी का मध्य, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 6वीं शताब्दी। तो देखिए अभी इससे पहले 8वीं शताब्दी पढ़ा था, तो इनका जो है 7वीं शताब्दी से उत्तरार्ध से लेकर 8वीं शताब्दी तक माना गया है ना। तो ऑप्शन नंबर का आपका 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 80 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 20 प्रश्न और बचे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि भवभूति उपाधि नहीं है, इनको वाशक कहा गया, श्रीकंठ कहा गया और पर्यातईन, क्या लिखा है? पर्वतईन या शतावधान कहा गया। इनकी उपाधि, क्या उपाधि नहीं दी गई इनकी? तो शतावधान देखिए यही एक चीज़ पकड़ लीजिए, श्रीकंठ भी कहा गया, वाशक भी, ये भी कहा गया था। शतावधान नहीं कहा गया था। शतावधान का मतलब होता है कि एक अवधि यानी 14 मिनट में वो 100 श्लोकों को रस डाले। तो ऐसा शायद अंबिका दत्त व्यास के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका इसमें पूछा गया कि इनकी क्या उपाधि नहीं दी गई है, इनकी क्या उपाधि नहीं गई कि तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 81 देखिए। गोवर्धनाचार्य ने भवभूति को वाणी को कहा है। गोवर्धनाचार्य ने भवभूति की वाणी को क्या है? वैश्वक, भूधर, भू, सुकवि या सुवाणी। जो गोवर्धनाचार्य आलोचक थे, इन्होंने भवभूति जी की वाणी के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने भवभूति की वाणी को कहा कि भूधर भू। क्या कहा है? भूधर भू। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 82। भवभूति से संबंधित नहीं है, भवभूति से संबंधित नहीं। मालती माधव है, महावीर चरितम है, उत्तरम चरितम भी है, मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास से है। तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर आपका खास सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 83। उत्तरम चरितम की कथा का स्रोत है। उत्तरम चरितम का कथा स्रोत क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है, उसका उपजीव्य क्या है? पद्म पुराण है, अग्नि पुराण है, ब्रह्म पुराण है या विष्णु पुराण है? तो इसका उपजीव जो है वो पद्म पुराण है। क्या है? कथा का स्रोत जो है वो पद्म पुराण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 कह रहा उत्तम रामचरितम का मुख्य रस क्या है? करुण रस है, श्रृंगार है, करुण है, शांत है अथवा हास्य है?
उत्तरम चरितम का जो मुख्य रस है ना वो करुण रस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करुण रस के लिए ही माने भी गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 85 कह रहा है भवभूत संबंधाद भूदर भूरेव भारती भांति, यह उक्ति है। देखिए इससे पहले पूछा गया कि इनको कहा गया है, क्या धनपाल ने कहा, क्षेमेंद्र ने, गोवर्धनाचार्य ने, विक्रमार्क ने, किसने कहा है इनको? तो ये कहा है आपके गोवर्धनाचार्य ने कि भवभूते संबंधनाथ भूधर हुए, भूधर कहा गया है, इनकी वाणी के बारे में कहा है। और ऐसा किसने कहा है? गोवर्धनाचार्य ने कहा है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि नाटकेषु नाटक त्रिव भारती भवभूतना, यह उक्ति किसने कहा? नाटकेषु नाटक त्रिव, 3 नाटक को, यह उक्ति भारती भवभूतना, यह उक्ति किसने कही है? कि धनपाल ने, क्षेमेंद्र ने, जलहर ने और विक्रमांक ने। यह उक्ति किसने कही है? तो यह उक्ति जो कही है वो धनपाल ने कही है। किसने कही है? नाटकेषु यानी नाटकों में, नाटक त्रिव 3 नाटक, भारती भवभूति नंद, भारती वो भवभूति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि उत्तरम चरितम का नायक कौन है? राम है, क्षुण है, लव है अथवा कुश है? तो उत्तरम चरितम के जो नायक हैं वो भगवान राम है और नायिका भगवान माता सीता है। चलिए अगला 88 प्रश्न देखिए, उत्तरम चरितम का तृतीय अंक का नामकरण, तृतीय अंक का नामकरण है तो इसको छायांक कहते हैं, इसको तो लगभग सबको पता होगा। चलिए 89वां प्रश्न देखते हैं, सीता तीर्थ किस नदी पर है? सीता तीर्थ किस नदी पर? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, गोदावरी अथवा बेतरती? सीता जहाँ स्नान इत्यादि करती थी, है ना, तो किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी में ही सीता तीर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 89 प्रश्न हो गए हैं, 21 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न संख्या 90, चलिए नमो नमो मित्रों, फिर से मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और हालांकि मेरा संकल्प था कि मैं 100 प्रश्नों को कराऊंगी, लेकिन लगभग 80 प्रश्न हो चुके हैं, क्योंकि बाकी के प्रश्न जो हमने फ़ोटो मेरे पास मैंने क्लिक की थी वो फ़ोटो क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को उसका आंसर नहीं करा सकी, क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा करा सकूं, फ़ोटोज़ वगैरह इत्यादि चेक कर लूँगी क्लियर है कि नहीं है। नमः संस्कृताएं, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे मैटर से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है। यदि हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताएं।